my dear students, I am Snehal Jungare and welcome back to my YouTube channel Biology Special Classes. Okay, now today discuss about the gravitation. Let us now study about the gravitation. Who discovered the gravitation phenomenon and how discovered the gravitation phenomenon. Okay, so gravitation ये जो आपको दिए गए हैं ये मैंने कुछ नोट्स की पॉइंट उसमें से आपको निकाल के दिए हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। तो बहुत सारा दिया गया है, बट इतना सब कुछ याद रखना, इतना सब कुछ स्टडी कर पाना आपके लिए बहुत हार्ड हो सकता है। इसके लिए मैंने इजीएस्ट वे से आपको ये कुछ की पॉइंट निकाल के दिए हैं, कुछ नोट्स आपको निकाल के दिए हैं। ओके, सो नाउ लेट अस लर्न अबाउट हाउ डिस्कवर्ड द ग्रेविटेशन। ओके, सो ग्रेविटेशन जो है वो कैसे डिस्कवर हुआ है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये किस तरह से डिस्कवर किया गया है, इसकी जो डिस्कवरी है, इसकी डिस्कवरी किसने की है और किस तरह से की है, इसके बारे में आज हम जान लेंगे। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, द ग्रेविटेशन फिनोमिनन, ओके, ग्रेविटेशन फिनोमिनन वाज गिवन बाय द सर इशाक न्यूटन। ओके, द फिनोमिनन ऑफ ग्रेविटेशन discovered by the Sir Isaac Newton. Okay, one of the greatest scientists, which is the all of you know about this scientist. Okay, सबने इनका नाम सुना है, न्यूटन हम बहुत बार सुनते आए हैं। तो ये जो ग्रेविटेशन फिनोमिनन है, सो ग्रेविटेशन फिनोमिनन, द फिनोमिनन ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कवर्ड बाय द सर इशाक न्यूटन। ये जो ग्रेविटेशन का फिनोमिनन है ये किसने डिस्कवर किया है? ये साइंटिस्ट है जिनका नाम है सर इशाक न्यूटन। ओके, सर इशाक न्यूटन, इन्होंने ग्रेविटेशन का जो फिनोमिनन है वो क्या किया है? डिस्कवर किया है। अब उसके आगे का क्वेश्चन हमें आ सकता है, हमारे माइंड में आ सकता है कि भाई इसने ये ग्रेविटेशन नाम का जो फिनोमिनन है ये किस तरह से डिस्कवर किया है? ओके, उन्होंने किस तरह से डिस्कवरी की है? कोई एक्सपेरिमेंट किया है या कोई और वजह है? ओके, सो कैसे इन्होंने ये ग्रेविटेशन फिनोमिनन डिस्कवर किया है इसके बारे में अब हम जान लेंगे। ओके, so that phenomenon of gravitation was discovered by the Sir Isaac Newton. इनकी बायोग्राफी क्या है, इनका जन्म कब हुआ है, इनकी मृत्यु कब हुई है, उन्होंने कौन कौन से बारे में डिस्कवरी हमको दी है, ये सब इसके आगे हम पढ़ लेंगे। बट फिलहाल आपको यही देखना है कि ये जो ग्रेविटेशन नाम जो आप बोलते हैं, ओके, ग्रेविटेशन का जो फिनोमिनन है, ये जो ग्रेविटेशन नाम का कोई फंडा है, ये किसने डिस्कवर किया है? वन ऑफ the greatest scientist, which is the very familiar scientist, okay, that is the Sir Isaac Newton. Okay, उसके बाद में देखना है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या ये जो ग्रेविटेशन नाम का फिनोमिनन है ये उन्होंने किस तरह से, कैसे उन्होंने डिस्कवर किया। ओके, सो डिस्कवर कैसे किया, तो ये भी कोई एक स्टोरी है। ओके, स्टोरी गोज ऑन। सो ही डिस्कवर्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, उन्होंने क्या डिस्कवर किया है? ही डिस्कवर्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। किसने डिस्कवर किया है? सर इशाक न्यूटन। इन्होंने क्या डिस्कवर किया है? ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कवर किया है। और किस तरह से किया है? बाय सीइंग एन एप्पल। ओके, उन्होंने क्या देखा? एप्पल देखा। एप्पल फॉल फ्रॉम अ ट्री ऑन द ग्राउंड। ओके, जब वो एप्पल की ट्री के नीचे बैठे थे, ओके, एप्पल की ट्री के नीचे वो बैठे थे और उसमें क्या हो गया कि एक जो एप्पल है वो एप्पल ट्री से नीचे ग्राउंड में आ गया। ओके, वो एप्पल उन्होंने देखा कि बाय सीइंग एन एप्पल, उन्होंने क्या देखा? एप्पल फॉल, नीचे गिर गया। ओके, फॉल फ्रॉम द ट्री ऑन द ग्राउंड। ओके, ट्री से वो एप्पल नीचे ग्राउंड में गिर गया। अब ये गिरने के बाद में ये तो सिंपल ठीक है कि कोई भी अगर झाड़ के नीचे आप बैठे हो, ओके, तो उसको लगने वाला
वाले फल पक जाने के बाद में नीचे गिर जाते हैं। ये तो सिंपल सी थिंक है, ओके, इसके बारे में इतना क्या सोचना, बट नहीं, उन्होंने उसके बारे में सोचा, ओके। आफ्टर अ लॉन्ग थॉट, उन्होंने बहुत विचार किया, आफ्टर अ मच थॉट, उन्होंने बहुत विचार किया। बहुत विचार करने के बाद में उनको क्या कंक्लूजन निकला, उन्होंने विचार किया, उन्होंने उसके ऊपर थिंकिंग किया, आफ्टर मच थॉट, इसीलिए वो साइंटिस्ट हो पाए। हम कभी इस बात पे कभी गौर नहीं करते, हम इस बात पे कभी चिंतन नहीं करते, इसलिए हम यहाँ पे हैं और वो साइंटिस्ट बन गए हैं, ओके। तो उन्होंने उस बात पे क्या किया, विचार किया, ओके। ही थॉट वेरी मच, ओके। उन्होंने विचार करने के बाद में उनको क्या दिखा, ही कंक्लूडेड दैट, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि concluded that the earth must be attracting an apple toward itself, मतलब ये जो अर्थ है, ये अर्थ वो एप्पल को अपने तरफ खींच लेती है, ओके। अब खींच ले रही है तो उन्होंने ये भी सोचा कि ये जो एप्पल है, ये एप्पल नीचे ही क्यों आया भाई, ऊपर के ऊपर क्यों नहीं चला गया, या तो फिर नॉट फ्लाई ऑफ इन द एयर, ओके, ये हवा में तैरता क्यों नहीं रहा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, व्हाई इट फॉल डाउनवर्ड टू द ग्राउंड, ओके, इन अर्थ डायरेक्शन, मतलब ये अर्थ के डायरेक्शन से डाउनवर्ड क्यों आया, ये हॉरिजॉन्टल फ्लाई क्यों नहीं हुआ, ये हवा में क्यों तैरता नहीं रह गया, या ऊपर के ऊपर क्यों नहीं चला गया, ये नीचे ही क्यों आया, इसके बारे में उन्होंने सोचा। तब जाके उन्होंने बताया कि नहीं, अर्थ के पास कुछ ना कुछ है जो अर्थ अपने तरफ उसको खींच ले रही है, ओके। तो उन्होंने बताया, ही कंक्लूडेड दैट, ऐसा उन्होंने कंक्लूजन निकाला, द अर्थ मस्ट बी अट्रैक्टिंग द एप्पल, मतलब ये जो अर्थ है, ये अर्थ क्या कर रही है, एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है, अट्रैक्टिंग द एप्पल टूवर्ड द इटसेल्फ, मींस अपने तरफ अर्थ जो है वो अर्थ अपनी तरफ वो एप्पल को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है, ओके। एप्पल को ही नहीं खींचती, सिर्फ अर्थ एप्पल को ही नहीं खींचती, तो जो भी यूनिवर्स में चीज है वो हर एक चीज के ऊपर ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एक्ट होता है, ओके। सो एंड दिस अट्रैक्शन फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब अर्थ तो बहुत बड़ी है, बराबर, अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ तो बहुत बड़ी है, ओके। अब अर्थ का ऐसा कौन सा पार्ट है जो हर चीज को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, तो हमने बताया कि अर्थ के पास कोई तो भी पर्टिकुलर फोर्स है, ओके, अर्थ के पास कोई तो भी फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ पर ही कोई भी चीज आती है, ऊपर के ऊपर नहीं जाती, या तो फिर हवा में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो फ्लाई ऑफ नहीं होती, तैरती नहीं, वो अर्थ की तरफ ही क्यों आती है, बिकॉज अर्थ हैज अ अट्रैक्टिव फोर्स, कोई तो भी अट्रैक्ट करने वाला फोर्स किसके पास है, अर्थ के पास है, ओके। और वो जो फोर्स है, जिस फोर्स के कारण ये एप्पल कहाँ आया, अर्थ पे आया, तो वो फोर्स को हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये फोर्स एक्चुअल है कहाँ पे, तो ये फोर्स कहाँ कॉन्सेंट्रेट हुआ है, तो ये फोर्स है, ये जो अर्थ का सेंटर है, ओके, यहाँ सेंटर में वो फोर्स प्रेजेंट रहता है जहां पर कोई भी चीज क्या हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है, ओके। सो कंक्लूजन दैट मीन्स जो सर इशाक न्यूटन है, उन्होंने ऐसा कंक्लूजन निकाला, अर्थ मस्ट बी अट्रैक्टिंग एन एप्पल टुवर्ड इटसेल्फ, एप्पल को अर्थ अपनी तरफ खींच ले रही है, ओके, एंड दिस अट्रैक्शन फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड, और ये अट्रैक्शन वाला जो फोर्स है, वो फोर्स कहाँ पे है, सो इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, मीन्स ये जो फोर्स है, ये फोर्स कहाँ पर डायरेक्टेड है, कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, यहाँ सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो सेंटर है, उस सेंटर में अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसके कारण एप्पल इधर खींचा चला रहा है, right? So then the direction from the apple on the tree to the center of the earth is vertical direction. वर्टिकल डायरेक्शन से अगर समझो एक ट्री है और
और ये ट्री को लगे हुए एप्पल्स है। अब ये जो एप्पल है, ये एप्पल ऐसे घुमा फिरा के अर्थ पे नहीं आएंगे, तो ये सीधे से वर्टिकल डायरेक्शन से कहाँ आने वाले हैं, अर्थ पर आने वाले हैं। ओके, सो द डायरेक्शन फ्रॉम द एप्पल ऑन द ट्री टू द सेंटर ऑफ अर्थ इज द वर्टिकल डायरेक्शन। ये ट्री से अर्थ पर आने वाले जो एप्पल है वो कौन सी डायरेक्शन से आते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन से आते हैं। दे डू नॉट फ्लाई, डज नॉट फ्लाई ऑफ इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वो जो एप्पल है वो हवा में झोंके घेते नहीं रहते हैं, तो वो सीधे सीधे वर्टिकल डायरेक्शन से कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं, राइट। ओके, ऑन द अर्थ at the position of the apple and does apple fall vertically downward। अब vertical ही क्यों आते हैं, क्योंकि ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो फोर्स अर्थ के पास है, ओके, वो फोर्स है कहाँ पे, सेंटर में है। ओके, तो इसलिए सेंटर में रहने के कारण ये जो एप्पल आएंगे वो सीधा सीधा ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन से आएंगे, नॉट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, आपको कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई एप्पल फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड। एप्पल वर्टिकली डाउनवर्ड क्यों आता है? ओके, एप्पल सीधा सीधा अर्थ पर क्यों, मतलब ग्राउंड पर कैसे आता है, डाउनवर्ड नीचे कैसे आता है? तो उसका एक ही आंसर हम कहेंगे, यहां से यहां तक। ओके, कि क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि व्हाई एप्पल डज नॉट फ्लाई ऑफ इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इट फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड। व्हाई, इसका रीजन क्या है? वो हवा में क्यों नहीं तैरता, या क्यों नहीं तैरा, वो सीधा सीधा नीचे क्यों आया, वर्टिकली डाउनवर्ड ही क्यों आया? तो इसका आंसर हमें बताना है, द डायरेक्शन फ्रॉम द एप्पल ऑन द ट्री टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये जो डायरेक्शन है यहाँ एप्पल और सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ऐसी हॉरिजॉन्टल है क्या? नहीं है। तो ये कैसी है? ऐसी वर्टिकल डायरेक्शन है, इसीलिए एप्पल वर्टिकल डायरेक्शन से नीचे आता है, ना कि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हवा में तैरता है। ओके, दैट इज द आंसर। अब देखो बच्चों, हमने देखा कि ग्रेविटेशन जो फिनोमिनन है ये किसने दिया है हमको? सर इशाक न्यूटन। और किस प्रकार से हमें इन्होंने दिया है ये भी हमने देखा है। ठीक है, कि एप्पल उन्होंने देखा था, नीचे गिर गया। अब उन्होंने सोचा कि ये एप्पल नीचे क्यों आया, ऊपर के ऊपर क्यों नहीं चला गया, और इसके ऊपर उन्होंने विचार किया, और विचार करने के बाद में उन्होंने बताया कि अर्थ के सेंटर में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसकी वजह से अर्थ अपनी तरफ हर चीज को क्या कर लेती है? खींच लेती है, अट्रैक्ट करती है। ओके, सो अर्थ पर ही रहने वाली जो ऑब्जेक्ट है वो ही सिर्फ उनके ही बीच में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ऑन द अर्थ एंड द अर्थ अप्लाइंग अ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इनके ही बीच में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, ऐसा है क्या? नहीं। तो यूनिवर्स में कोई भी दो अगर ऑब्जेक्ट हम लेते हैं तो उनके बीच में क्या दिखाई देता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम प्लैनेट की बात करें, ओके, अब ये एप्पल है, एप्पल और अर्थ के बीच में कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, अगर हम बात करें कि अर्थ और मून, ओके, मून विच इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, अब इनके बीच में, अब मून तो यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट है, हेवनली बॉडीज है। ओके, वो अर्थ पर प्रेजेंट है क्या? नहीं है। अब इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है या नहीं होता है, या सिर्फ अर्थ पर जो चीजें हमें दिखती है उनके ही बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है? अब इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा कि अर्थ पर जो दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में तो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता ही है, बट यहाँ से अगर हम बहुत हाइट पर अगर जाते हैं तो अगर कम हाइट पे होने वाली जो चीज है वो ग्राउंड पे आ जाएगी। इट्स ओके, बिकॉज दैट ऑब्जेक्ट एंड इन बिटवीन दैट ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। बट अगर अर्थ से कोई बहुत हाइट पर अगर चीज है, बहुत हाइट पर अगर ऑब्जेक्ट है, समझो कि कोई प्लैनेट है, ओके, या फिर सैटेलाइट है, तो उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है या नहीं होता है? ऐसा आपको कुछ क्वेश्चन पूछा है टेक्स्ट बुक में, तो इसका आंसर क्या है? एस। ओके, सो एस इट ऑल्सो कंटेन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल्सो बी प्रेजेंट बिटवीन द अर्थ एंड द मून
अर्थ एंड द अदर प्लैनेट ऑल्सो। ओके, देन आफ्टर जिन्होंने ये फिनोमिनन हमको दिया है वो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, उनका नाम क्या है? सर इशाक न्यूटन। इन्होंने हमें ग्रेविटेशन बताया है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमें बताया है, इसकी डिस्कवरी हमको दी है। ओके, तो थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेना बहुत जरूरी है, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। ओके, सो नाउ वी डिस्कस अबाउट दी बायोग्राफी ऑफ दी न्यूटन। ओके, न्यूटन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे कि भाई ये न्यूटन क्या कौन थे, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उन्होंने और कौन कौन सी डिस्कवरी की। हमें सिर्फ यही पता रहता है कि ग्रेविटेशन नाम आया तो न्यूटन, राइट, कि ग्रेविटेशन ये किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है। तो सिर्फ ग्रेविटेशन ही नहीं दिया है, और भी कई ब्रांचेस है जिसमें कई कई जो पॉइंट्स है उसके लिए उसके पीछे जो डिस्कवरी है वो किसने की है? वो सर इशाक न्यूटन ने की है। ओके, सो सर इशाक न्यूटन वाज बोर्न इन इंग्लैंड। ओके, इन 1642 में उनका जन्म हुआ है, और उनका मृत्यु कब हुआ है? 1727। ओके, ही वाज बोर्न इन 1642 इन द इंग्लैंड। ओके, इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ है। अब देखो बच्चों, मैंने ये जो पॉइंट है ये सब नोट्स की तरह निकाले हैं, ये आपको 100% पढ़ाई में हेल्प करेगी। तो ये जो पॉइंट्स है अगर आप बुक में भी लिख लेते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ओके, जैसे भी आपको सूट होता है उस प्रकार से आपको इसको देखना है। ओके, स्टडी करना है, स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो, या तो फिर आपके बुक में भी आप इसको लिख ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो बहुत सारा लंबा दिया रहता है, इतना सब कुछ पढ़ने के लिए हमें बोरिंग लगता है। तो ये जो पॉइंट्स अगर आपने पढ़ लिए तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। ओके, ये बहुत ही शॉर्ट मैंने निकाला है जिसका आपको बहुत ही हेल्प होगा स्टडी करने के लिए। ओके, सो न्यूटन वाज बोर्न इन 1642 इन द इंग्लैंड। ओके, इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ। ही गिव द लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थ्योरी ऑफ ग्रेविटी इन हिज बुक प्रिंसिपिया। अब उन्होंने क्या क्या दिया है? ओके, क्या क्या हमें बताया है? लॉज ऑफ मोशन। ओके, मोशन के लॉज हमें बताए हैं। उसके बाद में इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमको गए हैं। न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है, न्यूटन का पहला लॉ कौन सा है, न्यूटन का सेकंड इक्वेशन कौन सा है, न्यूटन के लॉज कौन से है, ये हमें प्रीवियस स्टैंडर्ड में गए हैं। अभी उसका यूज हमें ये क्लास में, ये स्टैंडर्ड में भी करना है। ओके, उसके बाद में थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। ये ग्रेविटी क्या बात है, क्या चीज है? ओके, ग्रेविटी की जो थ्योरी है, ये थ्योरी भी हमें किसने दी है? न्यूटन ने दी है। और ये सब डॉक्यूमेंट उन्होंने कहाँ लिख के रखे हैं? तो उनका बुक है एक, वो बुक का नाम है प्रिंसिपिया। उनका एक किताब है जिसका नाम है प्रिंसिपिया, नाम का बुक है। वो प्रिंसिपिया बुक में ये सब जानकारी हमको मिल जाएगी। और ये प्रिंसिपिया बुक किसका है? न्यूटन का है। ओके, न्यूटन ने ये सब जो इंफॉर्मेशन है, ये सब इंफॉर्मेशन कौन सी बुक में लिखी है? प्रिंसिपिया नाम के बुक में लिखी है। ओके, उन्होंने जो बुक दिया है वो बुक का नाम क्या है? प्रिंसिपिया। ओके, देन बिफोर दैट अब उन्होंने ये सब हमें बताया, लॉज ऑफ मोशन बताए, इक्वेशन ऑफ मोशन बताए, ग्रेविटी की थ्योरी बताई। ओके, ये सब तो बताया प्रिंसिपिया में, बट बिफोर दैट, उसके भी पहले, न्यूटन ने बताने के पहले, ओके, जब न्यूटन ने बताया इट्स ओके, बट उसके भी पहले, इन्होंने जब बताया उसके पहले केपलर नाम का कोई साइंटिस्ट था। वो केपलर ने हमें क्या बताया है? बिफोर दैट, उसके पहले केपलर हैड गिवन, केपलर ने क्या दिए हैं? 3 लॉज। उन्होंने भी 3 लॉ दिए हैं। जैसे कि न्यूटन ने 3 लॉ दिए हैं, वो न्यूटन के लॉ हुए, बट न्यूटन के पहले भी कोई साइंटिस्ट है जिन्होंने हमें इसी से रिलेटेड, जैसे न्यूटन ने लॉज बताए हैं उसी से रिलेटेड कई लॉज बताए, बट केपलर ने जो दिए हुए लॉज है वो लॉज में उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है? डिस्क्राइबिंग द प्लैनेटरी मोशन। सिर्फ उन्होंने प्लैनेटरी मोशन के बारे में बताया है। किसने?
केपलर ने जो बताए हुए लॉज है, केपलर ने बताए हुए लॉज है, वो लॉज में क्या डिस्क्राइब किया गया है? प्लैनेटरी मोशन। ओके, जो प्लैनेट मूव होते हैं, प्लैनेट का जो मोशन रहता है, उसके बारे में केपलर ने अपने 3 लॉज में डिस्क्राइब किया है। ओके, इन्होंने मोशन के बारे में बताया है, बट इन्होंने किसका मोशन बताया है? पर्टिकुलरली प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेट कैसे मोशन में होते हैं, प्लैनेट कैसे मूव होते हैं, प्लैनेट के बारे में जो लॉज बताए हैं वो किसने बताए? केपलर ने बताए। उसके बाद में न्यूटन ने बताए, बट सबसे पहले केपलर ने सिर्फ प्लैनेटरी मोशन के बारे में बताया, बाकी अदर कुछ भी नहीं बताया है। जो भी 3 लॉज उन्होंने बताए केपलर ने, वो तीनों भी लॉज में क्या डिस्क्राइब किया गया है? प्लैनेट का मोशन, प्लैनेटरी मोशन। ओके, अब न्यूटन जी ने सिर्फ ग्रेविटेशन ही हमको नहीं बताया। इन एडिशन टू दीज, इसके अलावा और भी हमें बहुत कुछ जानकारी उन्होंने दी है। इन एडिशन टू दीज न्यूटन डिड वर्क इन द सेवरल एरियाज। बहुत से सब्जेक्ट में उन्होंने स्टडी किया है, बहुत से सब्जेक्ट में उन्होंने डिस्कवरी की है। जैसे कि हमको यहाँ पे दिया है एरिया सच एज द लाइट में भी उन्होंने डिस्कवरी की है। ओके, लाइट के बारे में भी बहुत सी चीजें हमें दी है। साउंड जो एरिया है, साउंड के बारे में भी बताया। हीट में भी बहुत सी डिस्कवरी की है, और मैथमेटिक्स में भी बहुत सारी डिस्कवरी की है। ही इन्वेंटेड अ न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। उन्होंने एक मैथमेटिक्स की ब्रांच भी हमें इन्वेंट की है, बताई है। और उस जो ब्रांच हमें मैथमेटिक्स में है, वो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच जो किसने दी है? न्यूटन ने दी है। वो ब्रांच का नाम है, इट इज अ वेरी पॉपुलर ब्रांच, ओके, एंड इम्पोर्टेंट ब्रांच। ओके, उस ब्रांच का नाम है कैलकुलस। ओके, और ये जो कैलकुलस नाम की मैथमेटिक्स की जो ब्रांच है, ओके, कैलकुलस, ऐसे की पॉइंट याद रखना है आपको। ओके, जैसे प्रिंसिपिया बुक, जो न्यूटन का बुक है जिसमें डिस्क्राइब किया गया है लॉज वगैरह, तो उनके बुक का नाम क्या था? तो उनके बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपिया था। ठीक है, तो उन्होंने उसके पहले केपलर ने क्या दिए थे, किस बारे में उन्होंने लॉज बताए हैं केपलर ने, ऐसे की पॉइंट कुछ याद रखना बहुत जरूरी है। अब न्यूटन ने जो नई मैथमेटिक्स की ब्रांच हमें बताई है, वो ब्रांच का नाम क्या है? कैलकुलस। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द कैलकुलस विच इज यूज। अब ये कैलकुलस नाम की जो ब्रांच है, इसका कहाँ यूज किया जाता है? इट इज यूज इन फिजिक्स एंड द मैथमेटिक्स। ओके, दैट इज ऑल्सो की पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। कैलकुलस नाम की ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जो किसने इन्वेंट की है, जो किसने दी है? न्यूटन ने दी है। ओके, देन ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू कंस्ट्रक्ट। न्यूटन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया। ओके, अब टेलीस्कोप के भी यूजेस हमको पता है। टेलीस्कोप के जरिए हम बहुत सी यूनिवर्स में रहने वाली चीजें देखते हैं। ओके, यहाँ से अर्थ पर रह के हम यूनिवर्स में क्या चल रहा है, या फिर प्लैनेट में कौन कौन से कुछ बदलाव आए हैं, या और भी कुछ चीजें हम टेलीस्कोप की हेल्प से देखते हैं। ओके, सो न्यूटन एक पहला साइंटिस्ट था। न्यूटन वॉज अ फर्स्ट साइंटिस्ट। न्यूटन ही वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले क्या बनाया था? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ओके, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप सबसे पहले किसने बनाया है? न्यूटन ने बनाया है। ओके, तो ये सब हो गया सर इशाक न्यूटन के बारे में। ओके, जो आपके 10th क्लास के ग्रेविटेशन चैप्टर में दिया गया है। ओके, सो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, एंड इफ यू like this video, then like, share and subscribe this video. Thank you.